हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रिप्टोग्राफी। आज हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ कोड सो दैट ओनली पर्सन फॉर whom the information is intended can understand it and process it। क्रिप्टोग्राफी, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी इंक्रिप्शन की, ये भी कुछ उसी तरीके से है। इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना, कम्युनिकेशंस को किसकी मदद से, कोड्स की मदद से, और उसी पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल और प्रोसेस कर पाए जिसको हम वो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं। दस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जैसे हम क्यों ही कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन पे। द प्रीफिक्स इज क्रिप्ट मीन्स हिडन एंड सफिक्स ग्राफी मीन्स राइटिंग। यहाँ पे है क्रिप्ट और इसका मतलब है हिडन, और सफिक्स है ग्राफी जिसका मतलब है राइटिंग। In cryptography, the techniques which are used to protect information are obtained by mathematical concepts and a set of rule-based calculations known as algorithm to convert messages in ways that make it hard to decode it। देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है ना, ये ऐसी टेक्निक्स फॉलो करी जाती हैं इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंक्लूड करती हैं, जिसके अंदर होती है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स बेस्ड कैलकुलेशंस होती है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, सो दैट उसको हम कन्वर्ट कर पाए मैसेजेस को जो कि हार्ड हो डिकोड करने के लिए। दीज एल्गोरिथम्स आर यूज फॉर क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन। क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन में यूज़ होता है, डिजिटल साइनिंग में होता है, वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्ट डाटा प्राइवेसी, वेब ब्राउजिंग में होता है इंटरनेट पे, एंड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी और को पता ना चले, सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिप्टोग्राफी की, कैसी किस टाइप की क्रिप्टोग्राफीज होती हैं। तो पहली हमारी आती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इट इज़ an encryption system where the sender and receiver of messages use a single common key to encrypt and decrypt messages। देखो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो इंक्रिप्शन तो हो ही रहा है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी हो रही है, तो ये इंक्रिप्शन सिस्टम है जहाँ पे जो सेंडर है और जो रिसीवर है मैसेज को लेने और देने का यूज़ करता है कॉमन सी की को, जिसे हम इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट मतलब कन्वर्टिंग प्लेन टू साइफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्ट करना साइफर से प्लेन टेक्स्ट में लाना, सो दैट इसके बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ब्रीच ना हो, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए। तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर के पास ना सेम ही की रहती है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए। सिमेट्रिक की सिस्टम्स आर फास्टर एंड सिंपलर, बट प्रॉब्लम इज दैट सेंडर रिसीवर हैव टू somehow exchange की इन अ सिक्योर मैनर। यहाँ पे क्या होता है ना, सिमेट्रिक की सिस्टम्स में फास्टर तो होती हैं क्योंकि हमारे पास सेंडर रिसीवर के पास सिमिलर ही की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, सेंडर रिसीवर को हैव टू somehow exchange द की, हमें एक्सचेंज करनी है की को, हमें भेजना है, की भी तो भेजनी है, तो वो सिक्योर मैनर में भेजे। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है कि ऐसा ना उसके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। द मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स आर डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम, DES एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का ये एग्जाम्पल है, और एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम जिसे हम AES भी कहते हैं। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है हैश फंक्शंस का। देयर इज़ नो यूजेज ऑफ एनी की इन दिस एल्गोरिदम। देखो हैश फंक्शन के अंदर कोई भी हमें की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अ हैश वैल्यू विथ फिक्स लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर कॉन्टेंट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड। देखो वैसे तो इसमें कोई की यूज़ नहीं होती एल्गोरिदम में, लेकिन हैश वैल्यू विथ फिक्स लेंथ, एक हैश वैल्यू होती है, वैल्यू होती है बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो एक फिक्स लेंथ की होती है, वो कैलकुलेटेड किया जाती है एज पर द प्लेन टेक्स्ट। जितना प्लेन टेक्स्ट की लेंथ होती है उतनी इसकी भी होती है। सो मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द कंटेंट ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड। ये क्या बना देता है, इम्पॉसिबल बना देता है कंटेंट प्लेन टेक्स्ट के टू बी रिकवर करने के लिए। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हैश फंक्शंस टू इनक्रिप्ट पासवर्ड। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हैश फंक्शन को सो दैट वो अपने पासवर्ड्स को भी इनक्रिप्ट कर पाए। फिर हम थर्ड आते हैं, आई थिंक ये थर्ड लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अंडर दिस सिस्टम अ पेयर ऑफ कीज इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में या इस टाइप की क्रिप्टोग्राफी में पेयर ऑफ कीज़ होती हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक। आर रिसीवर्स पब्लिकली इज यूज टू फॉर एनक्रिप्शन एंड रिसीवर्स प्राइवेट की इज़ यूज फॉर डिक्रिप्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक सेंडर के पास होता है, रिसीवर के पास होता है। और रिसीवर की पब्लिक की होती है इनक्रिप्शन के लिए,
ठीक। और रिसीवर की प्राइवेट की होती है डिक्रिप्शन के लिए। पब्लिक की एंड प्राइवेट की यहाँ पे डिफरेंट होती है, डिफरेंट। इवन इफ द पब्लिक की इज़ नोन बाय एवरीवन, अगर पब्लिक की पता भी चल जाता है हर किसी को, इंटेंडेड रिसीवर कैन ओनली डिकोड इट। इंटेंडेड रिसीवर ही उसे डिकोड कर पाएगा, क्यों? बिकॉज ही हैज़ अलोन नो हिज प्राइवेट की, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट की को ही वो ही जानता है, अपनी प्राइवेट की को, पब्लिक को नहीं। पब्लिक से कुछ नहीं होने वाला उसमें। द मोस्ट पॉपुलर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम इज RSA एल्गोरिदम। काफ़ी पॉपुलर ये एल्गोरिदम है RSA एल्गोरिदम। मैं ये एल्गोरिदम्स वगैरह भी आगे पढ़ाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में। अभी मैं जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रही हूँ, और आप प्लीज़ देखते रहिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।